नमस्कार। पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? ममता बनर्जी के शासनकाल में एक नए किस्म की रवायत पड़ रही है, एक नए किस्म की परंपरा पड़ती दिख रही है। मेरे ख्याल से इससे पहले ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान जैसे सामान्य काम के लिए यह सामान्य प्रशासनिक काम है। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है, ना कोई बहुत संवेदनशीलता है कि कोई उच्च जोखिम वाला काम है। ऐसा नहीं, सामान्य प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट को ठीक ठाक करने की प्रक्रिया, जिसको एसआईआर नाम दिया गया, उस प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पसीना बहाना पड़ रहा है। बाकी सब चीजें फेल हो गई, सारी एजेंसियां निष्प्रभावी हो गई और अब पसीना बहाना पड़ रहा है देश की सबसे बड़ी अदालत को। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी कहना पड़ रहा है कि बंगाल में ये क्या परिस्थिति पैदा हो रही है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट को असाधारण स्थितियों में एक असाधारण निर्णय लेना पड़ा बंगाल के संदर्भ में। असाधारण एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, ठीक से पूरा कराने के लिए, ईमानदारी से पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह असाधारण आदेश जारी करना पड़ा कि जिला जजों को एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जो दावे हैं मतदाता बनने के लिए, उन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को लगाया जाए, जजेस को लगाया जाए। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि सामान्य प्रशासनिक काम के लिए जुडिशरी को लाना पड़े। लेकिन ममता जी ने अपने राज्य में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब न्यायाधीशों को यह काम करना पड़ रहा है। और फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक चीज और जोड़ी, और वो जोड़ना भी मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जितना बड़े स्तर पर यह काम हो रहा है या होना चाहिए एसआईआर का, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त न्यायिक अधिकारी नहीं है, यानी पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है। हमको अतिरिक्त न्यायाधीश चाहिए होंगे अगर हमको ये सारा काम एक समयबद्ध ढंग से, एक समय सीमा के भीतर पूरा करना है तो। तब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप झारखंड और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीशों से संपर्क कीजिए, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क करिए, और जितने न्यायिक अधिकारी आपको चाहिए हों, जितने जजेस चाहिए हों, आपको उड़ीसा और झारखंड उपलब्ध करवाएंगे। सोचिए, पश्चिम बंगाल के सारे जज, उड़ीसा के जज और झारखंड के जज सब मिलके पश्चिम बंगाल में वोटर शुद्धिकरण के काम को करवाएंगे। ये परिस्थिति पैदा कर दी ममता जी ने राज्य में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणियां की हैं। केवल ये विषय ये नहीं कि कोई राजनीतिक विषय है, और सुप्रीम कोर्ट ने दुख भी व्यक्त किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए देश में, किसी राज्य में। अब आप सोचिए, कल कोई राज्य सरकार इस ढंग की हठधर्मिता पर आमादा हो जाए तो क्या होगा? राशन कार्ड बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को लगाना पड़ेगा अदालत को। वृद्धावस्था पेंशन के कागज बनवाने के लिए जजेस को लगाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। राशन बांटने के लिए भी जजेस को उतारना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, क्या स्कूल में एडमिशन का काम जजेस करेंगे? फिर कोई राज्य सरकार ऐसी स्थिति कैसे पैदा कर सकती है? और अगर कोई राज्य सरकार ऐसी स्थिति पैदा करती है
कि उससे निपटने के लिए दूसरे अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों से भी जजेस को बुलाना पड़े, तो फिर ये क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो ध्वस्त हो गया है, चरमरा गया है। संविधान ने कार्य विभाजन दिया है, उस कार्य विभाजन के अनुरूप ही काम होना चाहिए। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये समस्या क्यों आती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इतना असाधारण निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो ऐसा निर्णय ले सकता है, लेकिन ये सहज बात नहीं, ये सामान्य बात नहीं। ये ममता सरकार के क्रियाकलाप और चाल चलन पर एक बड़ी और कठोर टिप्पणी भी है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि आपके शासन में प्रशासन इस कदर हठधर्मी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को उसको किनारे करके अपने जजेस को उतारना पड़ रहा है, न्यायिक व्यवस्था के लोगों से जुड़े लोगों को उतारना पड़ रहा है मैदान में। किसी भी राज्य सरकार के लिए इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। लेकिन राजनीति में इस वक्त अगर सबसे कम पाई जाने वाली कोई चीज है तो वो शर्म है। शर्म तो आती ही नहीं। और मुझे लगता है कि संविधान को समझने और जानने वालों को भी इस पश्चिम बंगाल की इस स्थिति पर गौर करना चाहिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और कल को ऐसी ही हठधर्मिता दूसरे राज्यों ने भी अगर करना शुरू कर दिया तो स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी। संवैधानिक ढांचा और संवैधानिक मर्यादा दोनों चरमरा जाएंगे। असाधारण स्थितियों में लिए गए फैसले नियम नहीं बन सकते। राज्य सरकार को ही संविधान के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। कोई राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था से परे जाकर कैसे काम कर सकती है और कैसे काम करना चाहती है? क्यों काम ऐसे संविधान से परे जाकर काम क्यों करना चाहती है? और ये तर्क एक असाधारण स्थितियों में चल जाएगा कि ठीक है, हम जजेस को जिलों में तैनात कर दें, लेकिन जज जिलों में एसआईआर कराने के लिए नहीं बने। जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, उन लोगों को बाध्य किया जाना चाहिए कि वो ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करें। संविधान का मंतव्य यही है। पुलिस काम नहीं कर रही तो सेना लगा दो। अच्छा, सेना भी काम नहीं करे तब फिर किसको लगा देंगे? ये तर्क ठीक नहीं। पुलिस को ही ठीक काम करना चाहिए, इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो किया जाना चाहिए। ये रास्ता है, बेहतर है। वैसे ही राज्य शासन को ही संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए था। चुनाव आयोग के आदेशों को, निर्देशों को मानना चाहिए था। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके निर्देशों की अवमानना नहीं होनी चाहिए थी। यह आदर्श स्थिति होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों में एक असाधारण रास्ता चुना है कि 3 राज्यों के न्यायिक अधिकारी मिलकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर करा रहे हैं। इससे देश और दुनिया को कम से कम ये तो पता लगी रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो कितनी जिद्दी है, कि उसकी जिद हिमालय जितनी, और उससे बचकर निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक असाधारण रास्ता खोजा। बेहतर तो ये होता कि राज्य सरकार और उसका प्रशासन रास्ते पर चलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता ही खोल दिया। ये रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। न्यायिक अधिकारी अदालतों में न्याय करने के लिए हैं, एसआईआर के फॉर्म भरने और फॉर्म जांचने के लिए नहीं। ये काम जिनको करना चाहिए था, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं से करवाना चाहिए। उनको इस फैसले से
या इस व्यवस्था से हटकर भागने की छूट नहीं होनी चाहिए थी अधिकारियों को। जो अधिकारी इस प्रक्रिया का उल्लंघन करते उनकी सेवा समाप्त करता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अधिकारियों को बाध्य करता कि नियम के तहत, कायदे के तहत, कानून के तहत, परंपराओं के तहत काम करिए और करके रिपोर्ट सबमिट करिए। तब वो स्थिति ज्यादा बेहतर होती, ज्यादा संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल होती। आप सोचिए, कल अगर ममता जी के रास्ते और भी सूबे चल पड़े तो इस देश में क्या होगा? किस किस्म की अराजकता पैदा हो जाएगी? इस पर आज सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं सोचेंगे तो कल शायद सोचने का वक्त भी नहीं रहे। धन्यवाद।